काल यवन को ले गए मुचकुंद के द्वारा, वहां पर उनको भस्म करवा दिया काल यवन को। उनका काम तमाम। विश्वकर्मा जी को कह दिया समुद्र के भीतर एक बढ़िया महल बनवा दो, राज बनवा दो, 3 तरफ से सुरक्षित रहे, एक तरफ से सेना लगा के रखेंगे, जो आएंगे ससुर को देखेंगे। ठाकुर जी जब इस पृथ्वी पर, वो तो हमेशा हैं, पर उस समय जब थे ठाकुर जी तो इतने शत्रु शायद दुनिया में किसी के नहीं हो। जरासन, खाल यवन, पौंड्रक, रुक्मी, साल्व, विदुरक, शिशुपाल, जितने भी राजा महाराजा थे, तंतवक्त्र, सब ठाकुर जी के विरोधी थे। चारों तरफ से हमला होता रहता था। ठाकुर जी ने 3 तरफ से सुरक्षित किया समुद्र से। अगर एक योग्य श्रेष्ठ राजा के रूप में ठाकुर जी को देख लो तो जय जयकार हो जाएगी। ठाकुर जी की नीति के अनुसार कम सैनिकों को रखते हुए पूरी दुनिया में जो विद्रोह की आग फैली थी और तमाम जो असुर प्रकृति के विधर्मी लोग थे उनका ठाकुर जी ने नाश कर दिया और अपनी महाराज द्वारिका की सत्ता को ऊंचा कर दिया ठाकुर जी ने, धर्म की सत्ता को। पर वहां भी जब ठाकुर जी की इच्छा हो गई, पूर्ण हो गई, ये बात कहना जो तात्विक लोग हैं वो कभी नहीं कह सकते। कभी कोई तात्विक नहीं कह सकता कि ठाकुर जी के परिवार में ये हुआ वो हुआ, नेवर। ठाकुर जी ने सबको ज्ञान दिया है, बस तात्विक रूप से ठाकुर जी को समझो, ठाकुर जी श्री कृष्ण को समझो, बलदाऊ भैया को समझो। उनके द्वारा दिए गए नियम नीतियों और विधानों को मानकर अगर भारत के लोग चलने लगे तो और किसी आइडियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि कली काल के सबसे श्रेष्ठ देव भगवान, अरे 125 वर्ष ही शायद बाकी था कलयुग का, द्वापर के बीच में, तब ठाकुर जी की लीला पूर्ण, जस्ट लाइक कलयुग। कलयुग में तो हमारे जो ये मंदिर के स्थापना हुए हैं वज्रनाभ जी के द्वारा, ये सब कब हुए हैं बोलो? तो सबसे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट अगर कोई इनकारनेशन है, अगर कोई अवतार है तो हमारे श्री कृष्ण और बलराम दादा की है। उसी अवतार को लेकर के मध्य मार्ग से हम पूरे संसार में भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। नो डाउट उनको फॉलो किया जाए। अगर ये 2-4 चमचे लोग, ये जो अज्ञानी लोग और विलियम्स जैसे लोग जिन्होंने हमारे धर्म शास्त्र को निकृष्ट बनाने के लिए करोड़ों डॉलर दे करके कहीं हलंत गायब करवा दिया, कहीं विसर्ग गायब करवा दिए और हमारी कथाओं को ऐसा बना दिया कि हम भगवान के ऊपर लांछना लग सके। वरना भगवान का जीवन कैसा है, अगर एक एक जीवन, बड़ा पहला पुत्र जब प्राप्त करने की बात आई, रुक्मिणी देवी से विवाह होने के बाद एक मनुष्य के रूप में भगवान कैसे चल रहे हैं। जब ये हुआ कि अब तो पुत्र प्राप्ति करनी चाहिए तो भगवान ने कहा हे देवी तो पहले तो तपस्या करनी होगी। 12 वर्ष तक भगवान तपस्या करते हैं पुत्र की उत्पत्ति के लिए, तुम कितना दिन करते हो बोलो? स्विट्जरलैंड कुल्लू मनाली वालों बोलो, ये संस्कृति है हमारी, कहां से लाया ये संस्कृति बोलो? नहीं है ये संस्कृति हमारी। प्रथम रात्रि में बलदाऊ भगवान ऐसे करके बैठे हुए हैं, नारद, ऋभु, अंगिरा, समस्त ऋषिगण झांक रहे हैं, तो अचानक नारद जी ने कहा ये तो बड़ी गलत बात है, बताओ कोई आज ही विवाहित जोड़ा बैठा हुआ है, ये बड़े बड़े ऋषि क्या कर रहे हैं, इनका इतना क्यों इंटरेस्ट है इसमें? और जब जाकर देखते हैं, भगवान कहते हैं आप पता करके आओ। जब देखते हैं तो क्या देखते हैं, मैंने एक दिन और कहा था, आज फिर कह रहा हूं, क्योंकि रुक्मिणी विवाह के पहले दाऊ दयाल का विवाह हो रहा है रेवती मैया के साथ। और प्रथम रात्रि क्या हो रहा है, दाऊ दयाल ऐसे बैठे हैं, रेवती मैया नीचे बैठी हैं, सारे ऋषि महर्षि देख रहे हैं हो क्या रहा है, चल रहा है। दाऊ दयाल की आंखों से अश्रु निपतित हो रहे हैं, रेवती मैया नीचे अश्रु निपतित कर रहे हैं और मस्त हो करके दाऊ दयाल अपने लाला श्री कृष्ण की कथा सुना रहे हैं रेवती मैया को प्रथम रात्रि में। क्या तुम्हारे ऐसे जीवन हैं ये भारतीयों, बताओ? एक्चुअली क्या है ना, पप्पू का शादी हो गया पप्पू से, तो उन लोगों के लिए एक इवेंट प्लान कर रहे हैं स्विट्जरलैंड में।
स्विट्जरलैंड में इवेंट प्लान कर रहे हो, भारतीय हो, कृष्ण के वंशज हो, राम और कृष्ण तुम्हारी आइडियल हैं, इवेंट प्लान कर रहे हो। मनु जहां तपस्या करते उसको मनाली बना दिया इन लोगों ने, तकलीफ करा दी, अपने तीर्थ क्षेत्रों की हालत कैसी बना दी आपने। ये है अपना देश, ये है अपनी संस्कृति। एक पुत्र के उत्पन्न होने से पहले सनातन ने 16 संस्कार की सुंदर विधा दी है। पंचवन कब होगा, मिलन कब होगा, और कैसे भगवान के पुत्र के जैसे पुत्र इस पृथ्वी पर आएंगे। राक्षसों को फायदा करोगे राक्षसी वृत्ति से और सोचोगे भारत तो विश्वगुरु बन जाएगा, बेईमानों से तुम बना दोगे। सनातन संस्कृति को अवॉइड करा के और तुम भारत को विश्वगुरु बना दोगे, कैसे बना दोगे, कैसे संभव है ये। इसलिए धर्म का तत्व बड़ा गुह्य है, गुह्य। मरम न जाने धर्म बखाने। हमारे गुरुजी ने हमको रगड़ रगड़ के धोया है ऐसे करके, जहां कुछ इधर 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 इधर, मरम न जाने धर्म बखाने। हम मर्म समझ, मर्म समझोगे तब धर्म की व्याख्या करने का अधिकार है तुम्हारा, उसके पहले नहीं बैठ सकते।